हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। वो क्या चीज़ है जिसका नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं? एक ऐसी बीमारी, बड़े बड़ों के बाल खड़े हो जाते हैं। यस, कैंसर, कर्क रोग। कर्क रोग एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही हमको लगता है कि हमारे आखिरी दिन आ गया है। क्या ये इतना खतरनाक है? क्या इससे हमको इतना डरना चाहिए? क्या इससे हम बच सकते हैं? इस सारे चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मित्र सिद्धार्थ यहाँ पे आए हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम से, पोस्ट ग्रेजुएट हैं गांधी मेडिकल कॉलेज से और कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी सर्जरी हैं एट अपोलो हॉस्पिटल। उनका 8 साल का एक्सपीरियंस जो उन्होंने CMC वेलोर में किया है, उससे उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं जो कि हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताना चाहेंगे। वेलकम डॉक्टर सिद्धार्थ। हेलो सर। हाय। कैंसर ये एक ऐसा शब्द है जिससे कि बड़े बड़ों की सांस रुक जाती है और उससे आप हर रोज़ खेलते हैं। तो क्या ये इतनी डरने वाली चीज़ है? क्या ये कैंसर हमारे देश में, हमारे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा बढ़ रहा है? हाँ सही है। ये कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एंड आप देखेंगे तो अभी ब्रेस्ट कैंसर जो है, जो अर्बन इंडिया यानी शहर में सबसे कॉमन हो गया है। इट्स द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन सिटीज़ लाइक अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हर जगह पहले सर्वाइकल कैंसर होता था, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर इज टेकन ओवर एंड आई थिंक बाय 2020 प्रॉबेबली वो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो हमें थोड़ा तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको क्या लगता है? मतलब जो पेशेंट आपके आते हैं आपके पास, वो सही टाइम पे आ जाते हैं कि यूजुअली किस स्टेज में आते हैं? और हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जो भी पेशेंट आते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 थोड़ा लेट आते हैं। जैसे अभी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका वहाँ देखते हैं तो वहाँ पेशेंट का जो है जो अर्ली स्टेज में स्टेज 1 स्टेज 2 में आ जाते हैं, तो जल्दी आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी कम होता है और क्योर होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पेशेंट लेट आते हैं वो मोस्टली अनएजुकेटेड पीपल है, थोड़े डर से या बहुत कारण है जिसके वजह वो आते नहीं हैं, तो लेट स्टेज में आते हैं और हमें भी ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली स्टेज का कैंसर हम कैसे डिटेक्ट करें? मतलब ऐसी क्या चीज़ है? क्या कैंसर बिना किसी सिम्टम के भी हो सकता है? हाँ, कैंसर यानी जो हमारे बॉडी का जो सेल है वो जैसे अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे हमारे घर का कोई आदमी है और वो नौटंकी करने शुरू हो गया है, तो हम उसको अपने घर में ही लगाना देखते हैं। लेकिन कैंसर कभी हमारे शरीर में अपने आप बढ़ते रहता है, लेकिन हमारा बॉडी उसको कंट्रोल करने का कोशिश करता है। जब मानिए अगर आपको कोई बुखार आ गया है, जो भी बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके शरीर में आ गया, वो तो फॉरेन बॉडी है, आप उसको रोकोगे, एंटरटेन नहीं करोगे, तो आपको बुखार आ जाता है, तेज बुखार आता है, सिक हो जाते हैं। कैंसर ऐसा नहीं, वो हमारे घर का आदमी है। तो जब हमारा घर का आदमी कुछ नौटंकी करने शुरू हो जाता है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें तो कोई सिम्टम पता ही नहीं लगता है, तो वो एक है। तो बहुत मुश्किल है कैंसर, इसीलिए जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक हमारे श्रोताओं को यही जानना है कि काफ़ी स्टेज तक कैंसर एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, मतलब कोई भी लक्षण ना हो। तो शायद रेगुलर टेस्ट से ही या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन से ही पकड़ा जा सकता है। बट टेस्ट के अलावा भी, जैसे अभी आप बात ब्रेस्ट कैंसर की कह रहे हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिसको हमको पता लगे और हम तुरंत जाकर के डॉक्टर को कांटेक्ट करें? अच्छा सवाल है। अभी हमें कोई भी स्त्री को अभी 35-35 साल उम्र में अगर कोई स्तन में कोई नया कोई गांठ या कोई भी बर्ताव हो, गांठ या कोई कभी कुछ टाइट या खड़ा महसूस होना है, या निप्पल में से अपने आप थोड़ा खून के बूंद 1-2 कोई भी डिस्चार्ज अगर एब्नॉर्मल शुरू हो जाए तो जनरली इट इज ब्लडी डिस्चार्ज। अच्छा, ऐसा कुछ है और उससे उनको कोई तकलीफ होगा नहीं, ऐसे दर्द या तो अगर कुछ भी ऐसा एबनॉर्मेलिटी है जो कि पेनलेस हो, करेक्ट, तो वो हमको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अभी आप देखेंगे तो 85-80% से ज़्यादा बिना दर्द के होते हैं। दर्द बहुत कम, एक 10-15% कैंसर दर्द होते हैं। तो अगर कोई भी गांठ ऐसा हो जो नया गांठ है, रिसेंटली आपने देखा है और
खड़ा है, आपको कोई परेशानी नहीं है उससे, तो आप तुरंत एक बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाइएगा। ओके तो ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जानना चाहिए कि कोई अगर नई गांठ है और जो कि गांठ टफ है, ठोस है और उसमें आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इसकी क्या उम्र होती है, मतलब कौन सा एज है जो कि ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है? क्या बच्चों में भी ऐसा आने का पॉसिबिलिटी है कि जनरली ये ब्रेस्ट कैंसर जो है उम्र या 40 या 50 के ऊपर ही आता है। ओके अभी आप वेस्ट में देखेंगे तो 50-60 के ऊपर ही कॉमन होता है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में जैसे आप ICMR के डेटा से जो देखते हैं तो 40 और 50 उम्र को भी आ रहा है, और उसमें जो तेज से वो बढ़ रहा है तो वो इट इज़ लिटिल अनोइंग फॉर अस। हाँ जी बिल्कुल। तो वो हमें थोड़ा देखना है, लेकिन बहुत ही रेयर है, बट इट कैन कम इवन इन 20-30 ईयर्स में भी आ सकता है, लेकिन कॉमनली आई वुड से अराउंड 45 to 50 के ऊपर थैंक गॉड आता है। कि हमारे पास लेट But एज में ही still, आता है, yeah. लेकिन हमको टेस्ट कब से शुरू करना चाहिए? जैसे जैसे आज बच्ची है, उसका मासिक धर्म शुरू हो गया है, तो प्यूबर्टी के समय हमको उसके बारे में सोचना चाहिए कि उतने कम एज में आना इज़ नॉट वेरी कॉमन। सो आइडियली इफ़ यू हैव अ फैमिली, अगर आपके परिवार में किसी को है, यानी आपके माताजी को है, 40 या 50 के आगे आया है, और आपके माता के, आपके कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो अपने क्लोज अगर फैमिली में है तो चांसेस ज़्यादा हो जाता है। चांसेस ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा जल्दी ही, मानिए 20-25 साल से ही आपको अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस यानी अपना स्तन को अपने आप चेक करना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी चीज़ है। सेल्फ एग्जामिनेशन जो बोलते हैं, आपको आईना के सामने रह के आपको अपना ब्रेस्ट, पहले अपना शरीर को आप समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मानिए कोई भी चेंज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई देखने वाला हम ही है, खुद ही है जो। तो आपको देखना है, समझना है कैसा है, और हर महीना एक बार, अभी मानिए आपका पीरियड जो जब खत्म हो जब शुरू होता है उससे 7 या 10 दिन के बाद आपको चेक करना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आई थिंक वो पीरियड्स के समय उसका थोड़ा सा साइज बदलता और वो प्रॉब्लम पीरियड के टाइम में आपको हार्मोन के चलते, हार्मोन के वजह से आपका थोड़ा टाइट हो सकता है ब्रेस्ट, और आपको भी मोस्टली पेशेंट्स मानिए ऐसा देखना शुरू करते हैं, वो करेक्ट नहीं है। अगर आप ऐसा देखना शुरू करेंगे तो आपको ब्रेस्ट में हर चीज गांठ की तरह लगेगी, तो आपको चेस्ट वॉल की आपको ये फ्लैट जैसे ऐसे लगा के आपको देखना है, और पूरा स्तन, यानी आप मानिए यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, आपको यहाँ ये क्लाविकल जो बोलते हैं, यहाँ से आपको नीचे तक, ब्रेस्ट के नीचे तक, और ये आर्मपिट जो बोलते हैं, एक्सिला या आर्मपिट में हाथ लगा के आपको कभी भी आपको कोई भी चेंज हुआ है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइएगा। ओके, आई थिंक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमको सिखाया कि किस तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन लेडीज़ को करना चाहिए, हमारी बहनों को इस चीज़ के बारे में करना चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो फाइनली हमको क्लिनिशियन के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉक्टर का एग्जामिनेशन है वो थोड़ा एक्सपर्ट एग्जामिनेशन होता है, वो आपको हेल्प करता है। तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? आपने बताया डिस्चार्ज आता है, गांठ की तरह होगा, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ हो सकता है? हाँ, कुछ और भी सिम्टम्स हैं? जनरली दिस आर मोस्ट ऑफ द, अभी जो भी ब्रेस्ट कैंसर है उनसे कोई सिम्टम ही होता नहीं है, दैट इज द मोस्ट। जनरली आपको कुछ गांठ होगा, मोस्ट कॉमनली एक गांठ रहता है, या तो निपल में से या तियाना या खड़ा होना, यही ब्रेस्ट कैंसर आता है, किन किन लोगों को आने का चांस ज़्यादा है? एक तो आपने बताया कि फैमिली में किसी और को है तो पेशेंट को चांस ज़्यादा होता है। क्या एक वो कंसैंगुनिटी एक वर्ड होता है, वो तेलुगु में मिनारिकम हम लोग बोलते हैं, तो क्या अगर रिश्तेदार आपस में शादी करते हैं तो उससे कैंसर के चांसेस का क्या सीन रहता है सर? वो बढ़ता है कि क्या होता है? अभी आप पूछेंगे कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर किसको ज़्यादा आता है, तो उसका पहला मोस्ट हाईएस्ट रिस्क फैक्टर जो है, आप स्त्री रहना ही बहुत सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अच्छा, आप ये कहते हैं इसका मतलब कि मेन को भी स्तन कैंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन बहुत कम। अच्छा, मानिए 1%, अभी 100 कैंसर आपने देख लिया तो एक आदमी भी कैंसर आ सकता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब ने हम सबको बताई है कि जो स्तन कैंसर हमने बताया है कि जहाँ हम लोग सुनते हैं वर्ड ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, हम सोचते हैं ये सिर्फ लेडीज़ को होता है, नहीं, जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसको भी हमको जानना ज़रूरी है। लेकिन बहुत कम है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप देखते भी हैं पेशेंट ऐसे नहीं। और इसका इतना है सर, मैं गूगल चेक कर रहा था, वी रियलाइज्ड कि अमेरिका में 480 मेन की डेथ हर साल होती है ब्रेस्ट कैंसर से। तो नंबर निग्लिजिबल भले ही हो, लेकिन होता ज़रूरी है।
तो उसमें और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं डॉक्टर? और आज जैसे बोल रहे हैं अभी आप फैमिली में हमने एक बोला है, और एक है जेनेटिक म्यूटेशन जो बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, एंजेलिना जोली का जो कंट्रोवर्सी था, तो वो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है, लाइक उनके खून में एक म्यूटेशन जो बोलते हैं BRCA1 म्यूटेशन जो बोलते हैं, वो म्यूटेशन, तो उसके कारण उनके माताजी और उनकी फैमिली में ही थोड़ा सा उनका देहांत हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली उनको भी पॉजिटिव, उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग किया था तो उनको अभी पॉजिटिव निकला था कि, तो जब आप वो म्यूटेशन पॉजिटिव हो जाता है, जब आपके जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको भी कैंसर आने का रिस्क 80% या 70-80% हो जाता है। तो आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ये डॉक्टर साहब उस प्रिवेंटिव सर्जरी की बात कर रहे हैं जिसकी एक ख्याता सेलिब्रिटी एंजेलिना जोली है, जिन्होंने उनका जीन पॉजिटिव होने के कारण मैस्टेक्टमी करवाई थी, या जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने स्तन को निकाल करके उसकी सर्जरी करवाई थी। ये एक बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है जो कि वेस्टर्न कल्चर में आजकल चल रहा है, और इंडिया में अवेलेबल है ये जीन टेस्टिंग। अभी आप 100 ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं तो एक 10-15% ही जीन पॉजिटिव होते हैं, 85% दे आर नेगेटिव फॉर दिस जीन। सो इट्स नॉट अ कॉमन। पॉजिटिव है तो इतना अग्रेसिव जा सकते हैं? पॉजिटिव है तो आपका रिस्क जो है बढ़ जाता है 80%। हाँ, 60 to 80% आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको रेगुलर चेकअप में रहना पड़ेगा। नहीं, अभी आप एंजेलिना जोली को देखेंगे तो उनके माताजी को था, उनके दादी माँ को था, और उनके आंटी को भी था, तो हर रिस्क वाज हाई, एंड वो उनका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजन है। सो दैट यू कैन नॉट क्वेश्चन के लिए कि कुछ लोग होंगे जो कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्या ये टेस्ट अवेलेबल है, और ये अगर टेस्ट अवेलेबल है तो ये अवेलेबल है कि कैसा है? ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक जाके मैं जीन टेस्ट करूंगा। वो जीन टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करेंगे। अगर मानिए आपके फैमिली में जो रिस्क ज़्यादा है तो वो डॉक्टर को छोड़ दीजिएगा, तो लेट हिम असेस एंड इफ रिक्वायर्ड ही विल डू इट। अगर आपको कम उम्र में आता है, हाँ, तो आपको कराना है। अगर आपको दोनों स्तन में आता है तो आपको कराना है। आपके माताजी को बहुत कम उम्र में और एक कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है तो आपको कराना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर विल टेक, बट डोंट हैव टू गेट वरीड बिकॉज इट इज अ स्मॉल छोटा सा चीज। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जैसे हमने बोला है कि अगर आपको मेंस जो होता है, जो बहुत ही कम उम्र में होना, यानी आपका प्यूबर्टी जो 12 साल के आगे होना, और मेनोपॉज लेट होना, यानी आपका मेंस स्टॉप होना, लंबी है तो चांसेस। तो क्या होता है जब आपका रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा हो जाता है, तो ये हार्मोन जो बनता है ओवरी से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हम हार्मोन बोलते हैं, वो हार्मोन के चलते, वो हार्मोन ब्रेस्ट पे भी एक्ट करता है, जैसे यूट्रस पे एक्ट करता है, ब्रेस्ट पे भी एक्ट करता है, तो उसमें वो थोड़ा रिस्क बढ़ा देता है। तो वो एक है, तो मेंस आगे होना और मेंस लेट स्टॉप बंद होना, वो है। और अभी मेंस होने के बाद भी आजकल अभी जो अर्बन दुनिया में है, तो हम लेते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो बिकॉज यू आर मेनोपॉज के टाइम आपको बहुत ही वुमेन को दे फील अनईजी, दे हैव हॉट फ्लैशेस, तो टू अवॉइड करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, बट दैट हैज टू बी टेकन डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर लेना चाहिए। और अगर आप 5 साल के ऊपर ले रहे हैं तो आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और आजकल की दुनिया में जैसे आप स्त्री देख रहे हैं तो उनका भी करियर इम्पोर्टेंट है, और लेकिन बच्चा जब होता है, अगर 30 साल के ऊपर जो उनका फर्स्ट बेबी होता है, तो भी उनका थोड़ा रिस्क बढ़ता है। तो एक वो आपने बच्चे की बात बताई है, ये स्तनपान, ये कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है, कम करता है? सेम ब्रेस्ट फीडिंग जो है, जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आपका पीरियड्स होता नहीं है, तो आपका हार्मोन का लेवल थोड़ा कम रहता है, तो आपका इट्स अ गुड, प्लीज एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, आई वुड से। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग जो हमको आज डॉक्टर साहब ने बताया है कि स्तनपान बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो कि माँ के दूध से ज़्यादा अच्छी हो, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और स्तनपान माँ के लिए, खुद के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को कम करता है। एक पुराना क्वेश्चन दोबारा आप भूल गए उसको, क्या कंसैंगुइनस मैरिज, रिश्तेदारों में मैरिज, कैंसर्स को ओवरऑल बढ़ाती है? आई मीन ब्रेस्ट कैंसर हम बता नहीं सकते हैं, बट बाकी कैंसर्स का चांसेस, इफ यू हैव अ म्यूटेशन इन योर फैमिली एंड इफ यू आर हैविंग, अगर आप
कर रहे हैं तो थोड़ा सा definitely चांसेस your risk will बढ़ become जाता high, है। yeah. एक पाश्चात्य सभ्यता हमारे यहाँ आई है, हम लोग आजकल सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह काफ़ी चल रहा है, तो कैंसर का रिलेशन कैसा है I mean, स्मोकिंग के breast साथ? cancer आप I would say with drinking alcohol, yeah, अच्छा। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो you can take maybe up to 90 ml of alcohol in a day for women is okay, but best is to avoid alcohol. एक्सीलेंट। अगर आप अल्कोहल बंद कर देंगे तो आपका रिस्क कम होता है। और आप So सिगरेट these- स्मोकिंग बोल रहे हैं तो फॉर एनी कैंसर सिगरेट स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर बाय एंड लार्ज। अगर आप देखेंगे तो सिगरेट स्मोकिंग यू बेटर अवॉइड अगर आप कुछ और कैंसर भी प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो लंग कैंसर है, ओरल कैंसर है, ऑल कैंसर्स चांसेस सिगरेट आर हाई से विद बढ़ स्मोकिंग जाता है ना। है। तो आप सिगरेट और अल्कोहल दबा के लगाएंगे कम ही बंद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे That's बेहतर what the होगा। thing और is. आप मोटापा, आई थिंक एक ओबेसिटी सवाल है है, जो हाँ। कि एक हमारे आजकल के समाज में बहुत फास्ट बढ़ रही है, या। बच्चों में भी बूढ़ों में भी फास्ट फूड का ज़माना आ गया है। सही में ओबेसिटी और कैंसर का क्या कनेक्शन है? हाँ सही में आप अच्छी बात बोल रहे हैं कि अभी हम बोलना चाहते हैं आप जैसे हमने बोला है कि शहर में अभी ये कैंसर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम ना एक्सरसाइज करते हैं, टाइम नहीं रहता है। खाना देखेंगे जैसा आपने बोला है तो फास्ट फूड, वो जो फास्ट मिल जाता है और टेस्टी भी है तो हम वही खाते हैं, उससे आपका मोटापा बढ़ जाता है। और जब मोटापा ज़्यादा होता है स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल यानी मेंस होने के बाद अगर आपका मोटापा ज़्यादा हो जाता है तो ये जो फैट ज़्यादा हो जाता है, फैट हार्मोन बनाना शुरू करता है ईस्ट्रोजन। ओके। तो उसकी वजह से आपका स्तन का कैंसर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल यानी क्या होता है, पूछते हैं पेशेंट क्या है हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है तो और आपको एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 3 to 4 times in a day. You do 40 minutes of brisk walking or jogging, something to keep yourself physically active. That will prevent all the cancers. एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा हर एक उसको कैंसर के रिस्क को कम करती है। कर सकते हैं। डॉक्टर के पास रेगुलर जाना कितना ज़रूरी है? हमको एक चीज़ बहुत कॉमन बात फैलाई हुई है कि डॉक्टर के पास जाएं सर वो अननेसेसरी टेस्ट बहुत लिखते हैं, तो इसके बारे में आपकी पर्सनल ख्याल क्या है? सही में अभी हम बताएंगे कि अमेरिका में आप कहेंगे तो वहाँ पे मैमोग्राफी रेगुलरली होता है। अब अभी हमारा इंडिया पता नहीं, वी आर स्टिल नॉट रेडी एज ऑफ नाउ, बट आई वुड से इफ़ अ वुमेन अगर आपको कुछ डर है हाँ तो आप ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर भी देखेंगे, अगर ज़रूरत हुआ तो आपको मैमोग्राफी जो बोलते हैं, मैमोग्राफी यानी स्तन का एक्सरे फ़ोटो जो लेते हैं, स्तन का एक्सरे फ़ोटो है वो लेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरत है तो स्कैनिंग जो अल्ट्रासाउंड मशीन में वो भी कराना पड़ सकता है। तो वो आप डॉक्टर के पास जाना। अगर आपको रिस्क ज़्यादा है तो आपको 2 साल में एक बार या साल में एक बार आप कोई ब्रेस्ट सर्जन या डॉक्टर से दिखाएंगे तो वो आपको एडवाइस करेंगे। यस। Why is that सो important? डॉक्टर साहब ने हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि यूजुअली आपके पास केस स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं एंड उसमें हम सबको अनईजीनेस लगता है। मैं भी डॉक्टर हूँ, डायबिटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे इसलिए अनईजी लगता है। स्टेज 3rd या 4th को हम लोग बचाएं, पैसे का खर्चा ज़्यादा होता है, बचाना कठिन होता है। डॉक्टर के पास जल्दी आने से अर्ली स्टेज में डिटेक्शन का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 को, जिसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा होता है। सो दैट इज़ व्हाट इज वी हैव हर्ड। डॉक्टर साहब, एक थायराइड कैंसर के बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 650 सर्जरी कर चुके हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में। कितना प्रेवलेंस है, कितने लोगों को होता है एंड हाउ कॉमन इट इज़? थायराइड कैंसर इज कॉमन इन वुमेन। अभी आप देखेंगे जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर इज बिकमिंग कॉमन एंड उसका जो तेज से बढ़ रहा है, प्रॉब्लम वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाई। अच्छा, ये कैंसर बढ़ रहा है? हाँ, थायराइड का भी बढ़ रहा है इंसिडेंस, तो कैंसर का भी रेट ज़्यादा हो रहा है। और थायराइड कैंसर में आप कैसे पता चलता है, उनका भी यहाँ कुछ गांठ रहता है। मोस्टली यहाँ गांठ रह सकता है और थोड़े पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलता है, सिर्फ वो गांठ रहता है, या किसी को कोई आवाज़ में चेंज हो सकता है, या कोई खाना खाने में कुछ तकलीफ़ हो सकता है, कुछ अटकता है, और आपको यहाँ कोई गॉइटर जो बोलते हैं वैसे हो सकता है। तो वैसे है तो आपको थायराइड
का चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर से। क्या सो ये आपने सिम्टम्स की बात करी, इन सिम्टम्स के अलावा क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं जो कि हमको थायराइड कैंसर के बारे में आइडिया दे दे? थायराइड कैंसर के लिए आपको, मानिए आपको कोई गांठ है, कोई गले के पास कोई गांठ है, तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर साहब देख के ज़रूरत है तो आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन बोलते हैं, तो अल्ट्रासाउंड नेक का स्कैन कराएंगे। अगर उनको अल्ट्रासाउंड स्कैन में कुछ डाउट हुआ, मानिए कोई प्रॉब्लम लगता है, तो सुई का टेस्ट एक बोलते हैं, तो एक FNAC टेस्ट जो साइटोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, अगर ज़रूरत है तो वो हम करते हैं, तो उससे हमें कुछ आइडिया पता चलता है कि ये कोई कैंसरस टाइप है या नॉन कैंसरस टाइप है। तो मोस्ट कॉमनली थायराइड में अगर है तो 85-90% नॉन कैंसरस ही होता है, गॉइटर। Praise God. हाँ, और बट ओनली 10-15% आर सस्पिशियस। सो व्हेन इन डाउट गो फॉर FNAC, अगर इस चीज़ को हम लोग याद कर सके तो बेहतर है। When in doubt, please consult your doctor and he will take a decision on ultrasound. If required, he will do an FNAC. को 3 असेसमेंट बोलते हैं हम, 3, एक क्लिनिकल डॉक्टर देखना है पहली बार, और अल्ट्रासाउंड दूसरा, ज़रूरत है तो FNAC। ये तीनों जब करेंगे तो डॉक्टर को एक आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है इसको, तो दैट इज। तो ये थायराइड जो है फाइनली इसका मेन ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है कि क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं? हाँ, थायराइड में डिफरेंट टाइप्स है। अगर आपको ट्यूमर है थायराइड में, अगर बिनाइन है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा है, तो हम उसको चेकअप में भी लगा सकते हैं। तो अगर मानिए आपको कोई तकलीफ हो रहा है उससे, यानी आपको कभी खाना खाने में कुछ अटक रहा है, या उसका साइज़ बढ़ रहा है, हाँ, या आपके परिवार में किसी को कोई कैंसर का बीमारी है, या आपको दिखने में अच्छा नहीं लगता है, हाँ, या आपको उससे कुछ डर है, आपको ही डर लग रहा है कि कुछ खराब हो सकता है, तो उसको मैं बोलता हूँ ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर मानिए उसमें जब हमने ये 3 असेसमेंट जो हमने बोला है, सुई का हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड और सुई करते हैं, अगर उसमें कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो सर्जरी ही कराना पड़ेगा। सर, गले की सर्जरी, उस पे स्कार, आई एम वेरी श्योर लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल राइट, आप सेंटर की बात कर रहे हो, तो हाउ कंफर्टेबल इट इज कॉस्मेटिकली? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। सही में हमने भी देखा है, व्हेन वी वर 211 में 12 में हम वेलोर में जब थे, तो पेशेंट ने पूछा था, ओ हमें नहीं चाहिए सर, दे वर अवॉइडिंग द सर्जरी। तो हमने दूसरे देश को गए थे, बैंकॉक, सियोल, वहाँ जाके देखा है, तो पेशेंट्स को यहाँ से जो मुंह के अंदर से तो ट्रांसओरल बोलते हैं, तो वहाँ से करते हैं, बहुत ही सेफ अप्रोच है, और से मुंह से करते हैं, यहाँ अंदर से जो करेंगे, और वो एंडोस्कोपी जो बोलते हैं, कैमरा में और स्क्रीन में देख के हम ऑपरेशन करते हैं। वो सेलेक्टेड पेशेंट्स के लिए है, मानिए अगर गॉइटर छोटा है और नॉन कैंसरस टाइप है, तो उसको हम कर सकते हैं ज़रूर, स्पेशली इफ़ यू आर कॉस्मेटिकली आपको, बट नॉट ऑल वुमेन or men are worried about a scar on the neck, but some do. For those patients, this is a very good alternative. So, एक scarless thyroid surgery available है? Yeah, exactly. It is available very much, and अच्छा, we do it regularly. मान लीजिए, आई एम वेरी श्योर कि मेरे काफ़ी दर्शक हैं और हम सबको सर्जरी के नाम से डर लगता है। आई नो, मैं खुद कहता हूँ, मैं काफ़ी पेशेंट्स को बताता हूँ आपको सर्जरी कराना चाहिए, बट आप मेरे से खुद पूछे तो मैं बहुत डरता हूँ। तो इस स्टेज में अगर सर्जरी बताई गई है और उसके बिना काम चलाया जा सकता है, क्या एडवाइस आप बताएंगे अगर किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोसिस किया गया है? हाँ, थायराइड कैंसर अभी आप पूछेंगे तो अभी इंग्लिश में बोलते हैं, इफ़ यू आर कर्स्ड विद अ कैंसर प्लीज़ आस्क फॉर थायराइड कैंसर, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है, बढ़िया ट्रीटमेंट है। अगर मोस्ट कॉमन पैपिलरी एक कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट अच्छा से किया जा सकता है, क्योरेबल टाइप कैंसर अगर आप अर्ली में है तो हाँ, डॉक्टर आप बोल रहे हैं सर्जरी, हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए ही डर लगता है, लेकिन थायराइड का जो भी है वो उतना बुरा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, एक मीडियम ऑपरेशन हम बोलेंगे। तो विच व्हेन डन इन सेफ हैंड्स, अगर जो डॉक्टर थायराइड करते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑपरेशन and you will have a very good results also. अच्छा, so एक थायराइड या ब्रेस्ट कैंसर, इन दोनों का हमने सर्जरी अगर मान लीजिए करा ली, उसके बाद सर्वाइवल रेट कैसा है? आर वी हैप्पी विद इट, कि हम लोग को बहुत डर रहता है कि वो दोबारा ना आ जाए? एक चीज़ है कि हम थायराइड एक टाइप कैंसर है और ब्रेस्ट का दूसरा टाइप कैंसर है, so दोनों को हम क्लब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बायोलॉजी जो डिफरेंट है। तो ब्रेस्ट कैंसर इज सॉर्ट ऑफ लिटिल ऑन द हाई, एंड thyroid is little on the lower side. Of course, there are goods and bads about each.
सो इफ़ यू लुक एट ब्रेस्ट कैंसर, अगर आप स्तन early कैंसर अगर stage है में- तो? हाँ, स्तन कैंसर है, अगर आप उसको अर्ली स्टेज में निकाल लिया, मानिए 1 या 2 स्टेज में आपने पकड़ लिया है, तो आपको अच्छा क्योर रेट होता है। अच्छा। बट देयर इज स्टिल एक 10-15% रिस्क रहता है फिर कभी Recurrence आने हाँ का। आने का, तो आपको चेकअप में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक 90% अगर आप स्टेज में है तो प्रॉब्ली यू आर क्योर्ड, आप Okay. ठीक हो जाएगा आपका स्तन का कैंसर। थायराइड का डिफरेंट है, तो उसको हम इससे क्लब करके कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं ऑडियंस को, लेकिन इट इज गुड। थायराइड कैंसर इज अ गुड कैंसर, आई मीन रिलेटिवली बेटर देन अदर कैंसर्स लाइक आई सेड। आज हमने डॉक्टर सिद्धार्थ साहब से इतना बारह कैंसर्स के बारे में डिस्कशन किया, थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाना, हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग को ये देखना है कि कैंसर की प्रताड़ना से हम कैसे बचें। काफ़ी कुछ हमारे और आपके हाथ में है, उसको जानना और बताना और उसी बात को फैलाना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, उसको आप समझिए। आपको मैं न्यूमोनिक कैंसर आपके पास छोड़ना चाहूँगा। वर्ड बहुत साफ है, CANCER, इसको याद रखिए। C इज़ फॉर सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल। तो सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल चीज़ डायरेक्टली कैंसर को बढ़ावा देती है। इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर रखे रहें, अपने परिवार को दूर रख सके, वो अच्छा है। A इज़ फॉर एज। कैंसर एज के साथ बढ़ने के साथ साथ चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो जब कभी भी डाउट हो, तो जहां आपकी एज बढ़ रही है, कुछ भी स्पेसिफिक टेस्ट आपको कराने हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास खुद जाइए। N इज़ फॉर निगलेक्ट। सिम्टम्स होने के बाद भी अगर आप अपनी बॉडी को निगलेक्ट करते रहेंगे और डिले कराएंगे इन्वेस्टिगेशंस में, तो शायद हम आपको लास्ट स्टेज में पकड़ सकें और हम आपके पास ऑप्शंस नहीं दे पाएंगे। C इज़ फॉर कंसैंग्युनिटी, या आपसी रिश्तेदार में शादी करना। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप रिलेशन में शादी करेंगे तो जो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण कैंसर आने का चांस है वो आपको बढ़ जाता है। तो दूर रिश्ते में या रिश्ते में ना होकर के शादी करना साइंटिफिकली अच्छी चीज़ होती है। E इज़ फॉर एक्सरसाइज। ओबेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है बहुत से कैंसर हैं, पैंक्रियास कैंसर, लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, ये सारे के सारे कैंसर ओबेसिटी रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज मस्ट है, डाइट कंट्रोल मस्ट है, जो आपको जानना चाहिए। R इज़ फॉर रेगुलर फॉलोअप विद योर क्लिनिशियन। एक डॉक्टर के पास आप उस समय जाइए जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तब आपको उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो रीच आउट टू योर डॉक्टर व्हेन यू डू नॉट नीड हिम एंड यू विल नेवर नीड हिम। डॉक्टर से आपको पूरी दुनिया में एक ही बंदा दूर रख सकता है और वो है खुद डॉक्टर। इस चीज़ को समझना हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये न्यूमोनिक आपको याद रहेगा, CANCER। और कैंसर जैसी बुरी और ख़तरनाक बीमारी से हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और उससे हम अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकेंगे। हमारे हेल्थ टॉक को देखते रहिए और अपने सारे फीडबैक हमारे को दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। और मेरा नंबर डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, अपोलो, भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए फील फ्री टू व्हाट्सएप मी और SMS मी। देखते रहिए शुभ संदेश, देखते रहिए हेल्थ टॉक। हम आपके पास दोबारा आएंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आपकी हेल्थ प्रभु के लिए हर समय ठीक रहे। मे गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।